एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर के अलग अलग राज्यों से दिल्ली पुलिस और इसी के साथ साथ में सुरक्षा एजेंसी ने मिलकर के 5 ISI आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास में अवैध हथियार वगैरह बरामद किया गया। ऐसे में ये जो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई है ये कितनी अहम है, और इसी के साथ साथ में नेपाल की जेलों से 13,000 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स थे वो भाग गए। ये भारत की सीमाओं के लिए कितना कुछ चुनौतीपूर्ण खतरा है। इन्हीं तमाम बातों के लिए हमारे साथ खास मेहमान है उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन। AK जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। AK जैन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के अलग अलग राज्यों से 5 ISI आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ के स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की हमेशा से बहुत अच्छा कार्य करती रही है और NIA वगैरह का पूरा सहयोग मिलता है उनको। IB का जो ऑपरेशन हुआ है इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इस प्रकार के ऑपरेशन लगातार NIA भी करती रहती है, IB भी करती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, बहुत 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 खुशी की बात है जी। AK जैन साहब, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से पहले हमने देखा कि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे वो जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट थे, ऐसे में अभी अलग अलग राज्यों से इस तरीके से आतंकवादियों का पकड़ में आना, क्या आपको लगता है कि अब जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करके अलग अलग राज्यों की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया है? नहीं नहीं, हर राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है देश का जहाँ पर कि स्लीपर मॉड्यूल्स नहीं है, जहाँ पर कि आतंकवादी सक्रिय नहीं है। कोई भी स्टेट आप ले लें, केरला ले लें, तमिलनाडु ले लें, कर्नाटका ले लें, साउथ की भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ की स्टेट्स तो खैर हैं ही। हर जगह इन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो स्लीपर मॉड्यूल्स हैं, जो एक्टिव कभी भी किए जा सकते हैं, उनको बस्ट किया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए, जिससे कि जो घटना होने को हो, जिसकी तैयारी हो, उसको रोका जा सके। तो ये कोई भी ऐसा राज्य मेरी समझ से देश में नहीं है जहाँ पर कि आतंकवादी सक्रिय नहीं है। वो तो एक सक्रियता NIA की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, IB की है कि लगातार धरपकड़ हो रही है। उसका असर पड़ा है। NDA गवर्नमेंट में जो टेररिस्ट क्राइम्स होते थे उनकी संख्या घटी है। इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है, तभी ये सारे के सारे मॉड्यूल्स एक्सपोज हो पाएंगे और देश हमारा सुरक्षित रह पाएगा। जी। AK जैन साहब, अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में जिस प्रकार से जो हिंसा भड़की और कहीं न कहीं तख्ता पलट हुआ, उसके बाद में जो जेल से लगभग 13,000 ज़्यादा जो कैदी हैं वो फरार हो चुके हैं। ये एक देश के लिए कितना कुछ चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं नेपाल के लिहाज से? नहीं देखिए, इनमें से बहुत से क्रिमिनल्स हो सकता है बॉर्डरिंग स्टेट्स के भी हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, जो स्टेट्स लगती हैं नेपाल से उनके भी हो सकते हैं। वो अगर भागकर यहाँ पर आएंगे उनसे खतरा हो सकता है। नेपाल के जो रहने वाले हैं, जो नेपाल के सिटीजन्स हैं और नेपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने नेपाल में ही अपराध किए हैं और वहाँ की जेलों में बंद थे, उनसे उतना खतरा नहीं है। पर बॉर्डर्स पर चौकसी रखने की आवश्यकता है। यूपी में मुख्यमंत्री जी ने सभी को अलर्ट किया है, SSB को, प्रदेश की पुलिस को, जो 7-8 जनपद हैं नेपाल बॉर्डर के, उनको अलर्ट किया गया है और काफ़ी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे बढ़ा दिया गया है। सर्च हो रही है, तलाशियां ली जा रही हैं एंट्री से पहले। ये कवायद जारी रहनी चाहिए, सख्ती रखनी पड़ेगी, अन्यथा वो क्रिमिनल्स इधर भी आ सकते हैं। हमारा एक्चुअली पोरस बॉर्डर है, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनको जो मैन नहीं है, जंगलों के थ्रू है, पानी के थ्रू है, उनसे लोग बाग अब भी आ सकते हैं। तो इसमें अलर्टनेस की जरूरत है और बाकी तो नेपाल की जो नई सरकार बनेगी वो पकड़ धकड़ प्रारंभ करेगी। जी। AK जैन साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप स्वयं कहेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में आपने अपना कार्य का निर्वहन किया है। ऐसे में जो नेपाल से भागे हुए जो क्रिमिनल्स हैं जेलों से, वो अगर भारत में आते हैं तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं और इसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है, ऐसा आप देखते हैं? देखिए, नेपाल में बहुत क्राइम नहीं है
ये देखना पड़ेगा कि वो जो किन क्राइम से संबंधित ये मुलजिम थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स अगर थे तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई जो गंभीर अपराधों में अपराधी बंद थे और उन्होंने इंडिया में भी अपराध घटित किए हैं और नेपाल में भी किए हैं और नेपाल की जेलों में बंद थे, उनसे खतरा हो सकता है। तो वो मैं वहाँ के लोग हमसे शेयर करेंगे, अवश्य सूचनाएं देंगे कि ये क्रिमिनल्स हमारे यहाँ से जेलों से भागे हैं, फला जगह के रहने वाले हैं आपके यहाँ के, या आपके यहाँ आ सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ भी सक्रिय रहे हैं। तो उसमें पूरा सहयोग यूपी की पुलिस, बिहार की पुलिस, हमारे कंट्री की पुलिस हमेशा से नेपाल पुलिस को देती रही है। बहुत अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन रहा है। पहले यहाँ से गाड़ियां चोरी होती थी और नेपाल में जाके खुलेआम बेची जाती थी। मिर्जा दिलशाद बेग जो वहां से बाद में एमपी बन गया था, वो इसका करता था। तो मैं इस प्रकार के अपराध होते रहे हैं। तो अलर्ट, हर जिले को, जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलर्ट रहना होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने, डीजीपी ने सब उनको अलर्ट किया है, नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन। तो मैं समझता हूं कि जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो लिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ अभी फिलहाल कोई खतरा उनसे मुझे नहीं लगता है। एक ही जैसा आपने हमारे लिए समय निकाला, हम अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।